everyone. I'm Shanu Mehta from Samarth Academy. लास्ट टाइम हमने जब बात की थी ऑफलाइन एग्ज़ाम जो 9th और 11th क्लास के जो स्कूल्स में बोल दिया गया कि ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होंगे, उसके रिगार्डिंग ही इस वीडियो में मैं बात करूँगी। अगर हम देखें कि लास्ट टाइम जब बोला गया कि ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होंगे 9th और 11th क्लास के, जो प्रोसेस अभी भी चल रहा है, कई स्कूल्स में जो है बोला जा रहा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, कई स्कूल्स में बोला जा रहा है ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होंगे। लास्ट वीडियो मैंने अपने थॉट्स बताए थे, पर इस वीडियो में अपील करूंगी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी टू द वेरियस स्कूल मैनेजमेंट, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, प्लीज़ लुक इनटू द मैटर सीरियसली। हमारे आप देखेंगे कि बच्चे हैं जो पिछले 1 साल से कोरोना पैंडेमिक के कारण जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया है। मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ बच्चों ने सफ़र किया, सब ने सफ़र किया है, पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस टाइम जो है लास्ट टाइम पे पड़ रहा है, जो जन फेब पे आया है, वो बच्चों पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक एग्ज़ाम्स। जब बोला गया कि पहले बोला गया 10th और 12th के जो हैं एग्ज़ाम्स होंगे, तो उनके लिए ऑब्वियसली उनको थोड़ा टाइम दिया गया, उनको 3-4 मंथ्स दिए गए हैं। डेट इज़ गुड इनफ कि उनको एक टाइम दिया कि वो प्रिपेयर कर सके अपने आप को बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए। पर अचानक से 9th और 11th के लिए एक स्कूल से मैनेजमेंट से मैसेज कन्वे किया गया, इफ द पेरेंट्स आर गिविंग कंसेंट देन द स्कूल्स विल कंडक्ट एग्जाम्स ऑन ऑफलाइन बेसिस। पर मैं कुछ इसमें बातें बोलना चाहूँगी। अगर मेरे को आपको लगता है कि ये चीज़ें मैटर करती हैं, तो प्लीज़ आप इस बात को आगे पहुँचाएं, क्योंकि मैं एक माध्यम बनना चाहती हूँ, मैं एक माध्यम के थ्रू जो है लोगों में बात पहुँचाना चाहती हूँ। ये मेरी थिंकिंग है, मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग ये सोचते हैं, पर मैं भी एक ट्यूटर हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ, और मेरा भी एक बच्चा है, तो वो भी मैं भी ये सोचती हूँ उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा। तो आज के टाइम पे देखिए, अगर हमने बोला पूरे साल बच्चों ने ऑनलाइन एग्जाम्स किए, तो पूरे साल जो है उनके जो एक्सपीरियंस थे, उनके जो थॉट्स थे, वो ऑनलाइन बेसिस पे थे। पर अचानक से प्रेशर आ गया कि विद इन 15 days यू हैव टू सबमिट योर प्रैक्टिकल फाइल्स, विद इन 15 days यू हैव टू डू ऑल सच थिंग। तो उसके कारण इम्पैक्ट किस पे बढ़ रहा है? बच्चों की। क्या फाइल्स भी बनानी है, आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, और आपको एग्जाम देना है जो आपका मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे। पर उसमें एक चीज़ बात जाएंगी, अगर आप देखें कि कोरोना का जो इम्पैक्ट पड़ा वो पूरी कंट्री पे पड़ा, हर इंडिविजुअल पे पड़ा, जो काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो सैलरी क्लास है, हर किसी पे इम्पैक्ट पड़ा। तो इम्पैक्ट वो बच्चों पे भी पड़ा है। तो उस चीज़ से निकलने में हम कहेंगे बच्चों को भी टाइम चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप जो है एग्जाम्स को मत करें, हम ये करें एक तरीके से करें, एक सिस्टम से करें, हाँ। पर उसका इम्पैक्ट बच्चे जो हैं आज के टाइम में इतने ज़्यादा इस कारण जो है डिप्रेशन में या इतना ज़्यादा मेंटल सेटबैक हो गए हैं कि वो चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि उन्हें करना क्या है। मैं भी एक पढ़ाती हूँ टीचर, मैं भी एक देख बच्चों को क्या हो रहा है कि हम तो फेल हो जाएंगे, हम क्या करेंगे। ये इन चीज़ों का इम्पैक्ट हम अगर देखें, अगर ऐसा होता है कि अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो इम्पैक्ट ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि द केसेस ऑफ कंपार्टमेंट विल इंक्रीज, द केसेस ऑफ री विल इंक्रीज। आप देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स में तो कई स्कूल्स में बुक्स भी स्टार्ट नहीं हुई हैं, जहाँ जहाँ सिर्फ 3-3 4-4 चैप्टर में बच्चा वो सिलेबस कैसे कवर कर लेगा, क्योंकि वो इम्पैक्ट टीचर पे नहीं पड़ रहा, वो मैनेजमेंट पे पड़ रहा है। सारा इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? बच्चों पे पड़ रहा है। पेरेंट्स कह रहे हैं बच्चे पढ़े हैं तो बच्चे एग्जाम दे, टीचर कह रहे हैं हमने पढ़ा है तो वो एग्जाम दे, पर एक्चुअली सफर कौन कर रहा है? बच्चे कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ एग्जाम जो हो वो ऑफलाइन बेसिस पे अभी के लिए मत हो, सिर्फ ऑनलाइन बेसिस पे बच्चों को प्रमोट किया जाए। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट टर्म जो है 12th में या बच्चे 10th में आते हैं तो एग्जाम दिया जाए, और उसमें लगता है कि बच्चे नहीं कर पा रहे, मेक देम टू सिट इन दैट क्लास। तो ये चीज़ें हैं जो बच्चों में एक इम्प्रेशन क्रिएट करती है, हाँ यस वी आर विद द स्टूडेंट्स। पर जहाँ ये आप बोला जाता है कि बच्चे को हमने बोला कि आपने करना है तो करना है, इट्स हार्ड एंड फास्ट रूल्स, इट्स सॉर्ट ऑफ डिक्टेटरशिप दैट द स्टूडेंट हैव टू फॉलो। और दूसरी बात आता है जहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, बच्चों से कई स्कूल्स में बोला गया कि आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की, बच्चा कैसे सफ़र करेगा? बच्चा हर जगह से सफ़र कर रहा है, बच्चा बुक्स में, बच्चा हर अपना कोर्स कंप्लीट करने में, उन्होंने कहीं आपके देखिए एकेडमीज बंद थी, कोचिंग सेंटर्स बंद थे, बच्चा कहाँ से पढ़े? कहीं बच्चे जो होते हैं जब फेस टू फेस इंटरेक्शन से नहीं समझ पाते, वो बच्चा ऑनलाइन करके कैसे समझा होगा? कई बच्चों के पास तो मोबाइल्स भी नहीं थे, कई बार जो है कनेक्टिविटी इशूज, बहुत से इशूज आते हैं जब बच्चा नहीं कर पाया चीज़ को, पर वो उसके ये चीज़ें जो है नहीं देखी गई हैं। हमें तीसरी बात आती है कि जब हम कहते हैं पूरी कंट्री पे इम्पैक्ट पड़ा, इवन द गवर्नमेंट, हमारी कंट्री की जीडीपी तक गिर गई है, उसको रिकवर करने में टाइम लगेगा, तो हम ये भी कह सकते हैं ना बच्चे को भी तो रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो बच्चों पे ही सारा प्रेशर क्यों? क्या बच्चे 1st to 11th क्या सेम लेवल में नहीं आते? वो टीनेजर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता ना कि आप उस चीज़ को अलग सिचुएशन ले कि आपको तो करना ही है क्योंकि हम तो ऐसे करते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है आज के टाइम में? सबसे ज़्यादा फिर
कम्युनिकेशन गैप जो बढ़ता जा रहा है वो पेरेंट्स और बच्चों में बढ़ता जा रहा है। पेरेंट्स कहते हैं इफ वी आर गिविंग मनी टू द स्कूल, इफ वी आर गिविंग टू द मनी टू द ट्यूटर, देन व्हाई यू आर नॉट एबल टू स्टडी। पर आप ये भी तो समझिए ना, बच्चा है, बच्चे को थोड़ा ग्रो अगर हो रहा है तो आप उसको हेल्प करो ग्रो अप करने में। जो उसका माइंड है उसको और पीछे सेटबैक मत करो कि वो जो चीज को करना चाहता है वो भी ना कर पाए। जो बच्चा 9th क्लास में है उसको ये डर है कि वो 9th क्लियर कर पाएगा ही नहीं, तो वो 10th में कैसे पढ़ेगा। हम ये देख रहे हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा हो, पर उसका क्या प्रेजेंट की वजह से फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हम वो नहीं देख रहे। हम कहते हैं सीढ़ी चढ़ने से ही हम चढ़ेंगे, पर उसको ऊपर जंप देने से वो सीढ़ी से बच्चा नीचे ही गिरेगा। हम चाहते हैं बच्चा 9 चल जाए, फिर फटाफट 10th में, अगर 10th में अच्छे मार्क्स लाए तो उसका ग्रेड ही है। पर ये चीज़ें क्या हमें लगता है ये चीज़ अच्छी है या चीज़ें सही हैं? हम बच्चे को एक प्रोसेस के थ्रू जो करना चाहते हैं, हम बच्चा 8th में जाता है, 9th में जाता है, 10th में जाता है, 11th सिस्टम से जाता है। जो एक पेंडेमिक हुआ ये कभी हमारी लाइफ में नहीं था, ये चीज़ मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी थी, फर्स्ट टाइम हुआ, तो उसमें हमने उस सिचुएशन के हिसाब से हैंडल भी किया। पर जहाँ बच्चे को बोल दिया जाता है कि नहीं आप ही रिस्पॉन्सिबल एंड आपको करना ही पड़ेगा, ये चीज़ें आपके लिए एक चैलेंज है, तो चैलेंज के लिए बच्चा कहाँ तक फेस करेगा? वो चैलेंज सबकी तरफ से आ रहा है, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे स्कूल मैनेजमेंट, पर एक इसका इम्पैक्ट नेगेटिव ही आ रहा है। सबसे ज़्यादा सफ़र जो है बच्चा ही कर रहा है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है हर किसी से, चाहे पेरेंट्स हैं, बच्चे को अपना फ्रेंड बना के उनको समझिए कि हाँ ये 15 डेज जो है इनफ नहीं है बच्चे की प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि वो सब कुछ जो है उस सिचुएशन में नहीं है जो पहले सिचुएशन में था, जहाँ उसकी पूरी बुक्स प्रॉपर मेंटेन थी, कॉपीज मेंटेन थी, जहाँ वो हर चीज़ कर रहा था। आज के टाइम पे बच्चा जो है सेटबैक है और उसको उस पोजीशन में आने के लिए टाइम लगेगा। हाँ ये प्रॉमिस करते हैं कि हाँ 12th में बहुत अच्छा करेंगे, हम 10th में बहुत अच्छा करेंगे, हम आगे बहुत अच्छा करेंगे अगर पेरेंट्स स्कूल्स मैनेजमेंट हमारे साथ है। तो यही रिक्वेस्ट है स्कूल मैनेजमेंट से और सबसे बड़ी पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों का साथ दें, बच्चों को हेल्प आउट करें कि उस चीज़ को कैसे कर सकता है, और उसको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। यस वी आर विद यू एंड हम ये सब कर सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, जहाँ बोलेंगे कि तू ही रिस्पॉन्सिबल है, हम भी तो ऐसे पढ़ते थे, या ये चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, ये चीज़ों को छोड़ दें, ये चीज़ों के साथ आगे मत बच्चों को लेके चलें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बच्चों पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो बच्चों में यही प्रॉब्लम आ गई, बच्चों की बुक्स वगैरह जो हैं वो मेंटेन नहीं है, बच्चे सेटबैक हो गए हैं, बच्चों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो पहले वो बिफोर कोरोना जी रहे थे और उसमें अब बहुत फ़र्क आया है, पर उस चीज़ को कवर करने में टाइम भी लगेगा। तो मेरी बस एक हार्डकोर रिक्वेस्ट है फ्रॉम द bottom of my heart to all the parents, to all school management, please look this matter seriously, क्योंकि बच्चों पे बहुत और बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि बच्चे उस चीज़ को नहीं कॉप अप कर पा रहे, नहीं समझ पा रहे कि सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें। कई बार तो उनको लगता है हम फेल हो जाएंगे, कई बार लगता है हमारी री आ जाएगी। वो चीज़ें जो है बच्चे को कहीं ना कहीं सेटबैक कर रही है, जो उनकी जो सोच है फ्यूचर को लेके वो कहीं ना कहीं उनको रोक रही है, और बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट एक पेरेंट से भी है, प्लीज़ बच्चों को समझें, प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करें जो बच्चा है, प्लीज़ उनका कंपैरिजन किसी और के साथ मत करें कि वो तो कर रहा है, क्योंकि हर बच्चे में अपनी कैपेबिलिटी होती है, हर बच्चे में अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, उस स्ट्रेंथ को हमें बढ़ाना है, उसे कम नहीं करना। अगर हम हर चीज़ में उनको नेगेटिविटी दिखाएंगे तो वो नेगेटिव करेगी। जो वाइब्स होती हैं वो इम्पैक्ट करती है इन्वायरमेंट। इफ़ आई एम गेटिंग पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम एनीवन तो मेरे में पॉजिटिविटी आएगी, और अगर मेरे में नेगेटिव आसपास सब देखूंगी, अगर बच्चे को लग रहा है हर पास, चाहे पेरेंट्स हैं चाहे टीचर्स हैं, हर कोई जो उनको बोला तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो बच्चे में क्या आएगा, यस ठीक है ओके, एक टाइम आएगा जो बच्चा कहेगा ठीक है, वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ आई एम अ फेलियर और मैं अब में फेल ही होऊंगा। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी। ऑब्वियसली एग्जाम्स में इतने बच्चे बैठते हैं तो उसमें कोई तो बच्चा पास भी होता है, कोई फेल भी होता है, तो उसमें कोई टॉपर भी होता है, कोई लूजर भी होता है। तो पेरेंट्स ये नहीं कह रही कि उनको मत बोले पढ़ने के लिए, वो उन करे, पर उनको समझे वो करना क्या चाहते हैं, वो कहना क्या चाहते हैं। इफ दे आर नॉट रेडी टू गिव ऑफलाइन एग्जाम, प्लीज उनको समझे क्यों नहीं है। अगर वो इस चीज के हैं तो हाँ मेक देम टू गिव प्रॉमिस यू कि हाँ वो आगे से अच्छा पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं तो उनमें पॉजिटिविटी आएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जब हम कहते हैं कि समझें, क्योंकि ये टाइम ऐसा आ गया है जहाँ रियलिटी को फेस करना बहुत ज़रूरी है। तो इस छोटी सी वीडियो से मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, मेरी थॉट्स थी जो मैं आपको सामने थ्रू बताना चाहती हूँ, और मैं जो है इस गो थ्रू चैलेंज है उसे गो थ्रू करने के लिए आपको भी बोलती हूँ कि प्लीज़ इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, आगे इस चीज़ को फॉरवर्ड करें कि हम लोग जो है इस चीज़ के लिए अभी तैयार नहीं है, हमें थोड़ा टाइम दो। हाँ
हम न्यू सेशन से हम कहते हैं कि हम जैसे थे हम धीरे धीरे वैसे ही बनेंगे, और उसमें सबसे बड़ा टास्क जो है वो पेरेंट्स के लिए है, वो टीचर्स के लिए, क्योंकि टीचर्स ने अपना बहुत 100% से भी ज्यादा दिया है टू मेक देयर स्टूडेंट्स टू डू एवरीथिंग, पर वो उस चीज के साथ नहीं कर पा रहे, तो उसमें टीचर्स को हम ब्लेम नहीं कर सकते। टीचर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर गुड इनफ। और बच्चों ने पढ़ा भी है, पर आप ये समझे कि ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो नहीं है कि हम उसको ऑफलाइन बेसिस पे कर सके। तो एक छोटी सी वीडियो के थ्रू मैं इस मैसेज को कन्वे करना चाहती हूँ कि मेक देम टू द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, प्लीज इस चीज को आप अभी के लिए टाइम बिंग के लिए छोड़ दें, बच्चों को अभी ऑनलाइन एग्जाम दे दें, हाँ आगे के लिए बच्चों को उस चीज को फेस करने के लिए हेल्प आउट करें। थैंक यू।